हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता रहे, शिक्षा मित्रों को लेकर की जानकारी निकल के आ रही है। क्या चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए पूरी वीडियो आपको बताते हैं, देखते क्या जानकारी है जो शिक्षा मित्रों को लेकर के निकल के आई है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और 29 तारीख को 75 के 75 जनपदों में एक कार्यक्रम हो। और जिस प्रकार से एलआईयू के अधिकारी कह रहे थे कि अरे आप लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, पूरे जनपद पूरे प्रदेश में एक हलचल मच गई है। शासन के कान खड़े हो गए हैं कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम इन लोगों ने शुरू कर दिया है, वो भी गांधी जी को अपना आदर्श बनाकर। गांधी जी की मूर्ति पर लोग खोजते हैं कि किस जिले में कहां पे गांधी जी की मूर्ति है, वहां जाकर बैठने का कार्य करते हैं। तो हम अनुदेशक साथियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आगे आओ और सिर्फ 10 से 12 सप्ताह अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं देना है, मल साहब के लिए नहीं देना है, शिव कुमार मिश्रा जी के लिए नहीं देना है, विक्रम सिंह के लिए नहीं देना है, अपने लिए देना है। और अपने लिए भी आप दे नहीं सकते हो तो भगवान मालिक है, आप जैसा चाहोगे वैसा प्राप्त करोगे। आप चाहोगे सम्मान मिलना चाहिए तो सम्मान मिलेगा, लेकिन बिना संघर्ष किए सम्मान नहीं मिलता है। तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। और एक ऐसी सरकार से आप संघर्ष कर रहे हो जो जिस प्रकार से जिनका मूल एजेंडा है शोषण और अत्याचार, तो आप समझ सकते हो कि उनके खिलाफ आप बताइए वो कैसा समय रहा होगा। हम लोगों ने गांधी जी को तो नहीं देखा, भगत सिंह को तो नहीं देखा, चंद्रशेखर आजाद को तो नहीं देखा। बताइए, ना मोबाइल था, और मोबाइल नहीं था तो व्हाट्सएप भी नहीं रहा होगा। कैसे गांधी जी और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस लड़ाई लड़े होंगे। अभी एक हमारे साथी का फोन आया था, बात हो रही थी गोरखपुर का, वही हम लोग बात कर रहे थे कि बताइए आज व्हाट्सएप का युग है, मोबाइल का युग है, इतना सोशल मीडिया का युग है, फिर भी लोग जागृत नहीं हो रहे हैं। और गांधी जी ने पता नहीं कौन सा किस प्रकार से, ना पेपर आते थे उस समय, न पेपर आते थे, न मीडिया था, न सोशल मीडिया, न कोई मीडिया, न व्हाट्सएप, न फेसबुक, फिर भी गांधी जी ने कैसे देश को आजाद करा लिया। तो इतना बड़ा काम, हम तो ऐसे महामानव का, और हमें याद है आइंस्टीन ने कहा था कि गांधी जैसा हाड़ मांस का शरीर आने वाली पीढ़ियां तो विश्वास नहीं करेंगी कि गांधी जैसा हाड़ मांस का शरीर इस धरती पे पैदा हुआ। और इसीलिए प्रत्येक देशों में गांधी जी का प्रतिमा बनी हुई है। 157 देशों में गांधी जी की प्रतिमा बनी है। तो ऐसे ही किसी का प्रतिमा नहीं बन जाता, तो उसके लिए उनको आदर्श बनाकर आइए, एक लड़ाई लड़े। और हमको तो अब पूर्वांचल के गांधी मिल गए हैं, मल साहब के रूप में गांधी मिल गए हैं। हम उन गांधी को तो नहीं देख पाए, लेकिन इन गांधी को देखने का सौभाग्य हमको मिला। 2 अक्टूबर को मेरा इनसे कोई परिचय नहीं था, हम तो वहां कार्यक्रम करने गए थे। लेकिन वही है, जब अच्छे नियत से कोई कार्यक्रम आप करने जाएंगे तो ईश्वर भी आपको मदद करता है। और हम तो उस मोहनदास करमचंद गांधी को तो नहीं देख पाए, लेकिन संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद मल जैसे गांधी जी को हम देखे और अपने आप आए और हमारी बात करने लगे। हम तो संकोच कर रहे थे कि हम तो 50-60 की संख्या लेकर आए हैं, कैसे इनसे बात करेंगे। लेकिन इन्होंने खुद हमारी लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठा लिया और कहा कि आपकी लड़ाई को मैं लड़ूंगा, आप आइए, हम आपकी लड़ाई को लड़ने लेके तैयार हैं। और मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक कि आपको अपने अधिकार नहीं प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे गांधी, और आदरणीय राजाराम सर को भी कोटि कोटि प्रणाम, आपका भी बहुत सहयोग मिला और लगातार मिल रहा है। तो जब आप चारों लोगों का इस प्रकार से सहयोग मिल रहा है तो हम अनुदेशक साथियों से भी कहना चाहेंगे कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अगला व्यक्ति तैयार है। जिसका कोई फायदा नहीं होना है वो व्यक्ति तैयार है, और जिसका फायदा होना है वो घर में बैठा हुआ है, मोबाइल टिपर टपर कर रहा है, मोबाइल पे ज्ञान बांट रहा है। यही दोस्तों बस जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको इसी तरीके की पल पल की अपडेट देते रहेंगे, आप हमेशा अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।